अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहा जाता है। आज स्टूडेंट हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है हमारे पास ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग हमारे पास एडवांस अकाउंटिंग बीकॉम 2 जिसको हम लोग एडीपी पार्ट 2 का भी नाम देते हैं का एक बड़ा फेमस टॉपिक है जिससे एनुअल पेपर से मुतल्लिक़ एक क्वेश्चन जो है वो लाजमी आ जाता है। स्टूडेंट, ब्रांच अकाउंटिंग की अगर हम लोग बात करें तो हर एक बिज़नेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि हम लोग प्रॉफिट कमाएं। इस प्रॉफिट को जब हम लोग बात करते हैं कि मैक्सिमम कैसे कमाया जाए तो इसकी डिफरेंट ऑप्शन हैं, जिनमें से एक ऑप्शन ये है कि हम लोग अपनी इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट ब्रांच ओपन कर लें। ये जो ब्रांच है ये एक टाइप ऑफ आउटलेट है कि हम लोग एक अपनी आउटलेट प्रिपेयर कर देते हैं और इस आउटलेट के ऊपर हम लोग अपनी प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट टाइप्स की जो है वो सेल आउट करेंगे। बुनियादी तौर पर ये जो ब्रांच है ये एक एंटिटी कंसिडर की जाती है, प्रॉफिट सेंटर कंसिडर किया जाता है। हम लोग इसको एक सेपरेट एंटिटी कंसिडर नहीं करते। ब्रांच इज़ नॉट अ सेपरेट एंटिटी, ये एक अलग शनाख्त नहीं है। बट ब्रांच इज़ कंसिडर एज अ प्रॉफिट सेंटर। हम इसको एक प्रॉफिट सेंटर का नाम देते हैं कि ये एक ऐसा जोग्राफिकली एरिया है कि जिसका ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट कमाना है। आप इसको अगर डिफ़ाइन करना चाहें कि ब्रांच हम किसको कहते हैं तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि ब्रांच अ सेक्शन ऑफ अ फर्म। जो ब्रांच है अ सेक्शन ऑफ फर्म, किसी अदारे का एक हिस्सा है जियोग्राफिकली, जिसकी जो हदूद है सेपरेट अलग होती हैं फ्रॉम द रेस्ट बाकी सारी ऑफ बिजनेस। मीन्स के एक बिजनेस का हेड ऑफिस कहीं पे है, ब्रांच उसकी कहीं पे है, इज़ कॉल्ड, ये कहलाता है ब्रांच के एक ऐसी एंटिटी जो जोग्राफिकली तौर पर अपने हेड ऑफिस से अलग हो, हम उसको नाम देते हैं कि ये हमारे लिए ब्रांच है। ये जब हम लोग ब्रांच की बात करते हैं तो ब्रांच की डिफरेंट टाइप होती हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट कंसीडर करते हैं। मेनली तौर पर, बुनियादी तौर पर हम लोग नाम देते हैं कि ब्रांच की दो टाइप हैं। एक हम लोग नाम देते हैं फॉरेन, वो वाली ब्रांच जो मुल्क से बाहर हो, और एक वो जो होम विद इन अ कंट्री हो। जो विद इन अ कंट्री है उसको हम लोग मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक हिस्से को हम लोग नाम देते हैं डिपेंडेंट और एक हिस्से को हम लोग नाम देते हैं इंडिपेंडेंट। एक को खुद मुख्तार जो अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को खुद मेंटेन करती है, और एक वो जो अपने हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड करती है। जो डिपेंडेंट है इसको हम लोग मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक हिस्से को हम लोग नाम देते हैं सर्विस ब्रांच। सर्विस ब्रांच का ऑब्जेक्टिव एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इवेंट परफॉर्म करना होता है। उसका मकसद प्रोडक्शन करना नहीं होता, वो किसी एक ख़ास ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी ख़ास सर्विस के लिए जो है वो बिल्ड कर दी जाती है। और दूसरे को हम लोग नाम देते हैं रिटेल सेलिंग ब्रांच। इसका मकसद चीज़ें जो है वो सोल्ड आउट करना होता है। जो हमारे पास सर्विस ब्रांच है ये हमारे पास दो हिस्सों में मज़ीद डिवाइड कर दी जाती है। एक को हम लोग नाम देते हैं बुक ऑर्डर, मीन्स कि ये सिर्फ ऑर्डर बुक करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के बिहाफ के ऊपर।
और दूसरे को हम लोग नाम देते हैं कि ये हमारे पास एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर करते हैं ऑन दी बिहाफ ऑफ हेड ऑफिस। एक टाइप ऐसी है कि वो हेड ऑफिस जो है वो ऑर्डर लेता है और ब्रांच सिर्फ उसकी एग्जीक्यूशन करती है, और एक टाइप ऐसी है कि जिसमें एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर जो है वो ब्रांच करती है लेकिन ऑर्डर जो है वो हेड ऑफिस टेक करता है। तो ये डिफरेंट ऑप्शन हो सकती हैं। अच्छा जी, जो रिटेल सेलिंग ब्रांच है इसके हम लोग फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम कहते हैं कि जिसमें गुड्स ट्रांसफ़र फ्रॉम, जिसमें चीज़ें या गुड जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम हेड ऑफिस की तरफ से, और वो कस्टमर को रिटेल प्राइस के ऊपर चीज़ें सेल करते हैं। रिटेल प्राइस वो प्राइस होती है जिसमें आपके होलसेल मार्जिन शामिल है, डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन शामिल है, टैक्स की अमाउंट जो है वो शामिल है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं कि ये हमारे लिए रिटेल प्राइस है। अच्छा बच्चों, एक हमारे पास जो है वो ये आप ऐसे समझ लें कि चीज़ें भिजवाई गई हैं कास्ट पे। एक हम कहते हैं जी गुड्स ट्रांसफ़र फ्रॉम हेड ऑफिस चीज़ें ट्रांसफ़र करता है बट इनवाइस, लेकिन इनवाइस प्राइस के ऊपर ट्रांसफ़र करता है। एक टाइप को हम लोग नाम दे देते हैं होलसेल प्राइस के, ये बल्क में चीज़ें सेल करते हैं, और जो होलसेल प्राइस है वो आप जानते हैं कि उसमें रिटेल प्राइस नहीं होती, वो रिटेल प्राइस से कम होती है। और इसमें ब्रांच का मार्जिन भी ये होता है कि जो होलसेल प्राइस पे उसको चीज़ें आती हैं वो फर्दर रिटेल प्राइस पे चीज़ें सेल करते हैं तो उसको प्रॉफिट होता है। एनी हो, हमारे पास टॉपिक ये है कि ब्रांच एक सेपरेट जोग्राफिकली तौर पर लेकिन हेड ऑफिस के साथ लिंक एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम इनिशियली तौर पर 2 हेड में, जिसको सब डिवाइड 2 हेड में, जिसको हम मज़ीद सब डिवाइड कर देते हैं सर्विस, या तो ऑर्डर लेगा सिर्फ या फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा। और जब हम लोग रिटेल सेलिंग ब्रांच की बात करते हैं तो या तो ये गुड्स रिसीव करता है कास्ट पे या इनवाइस पे या फिर होलसेल प्राइस के ऊपर। अच्छा बच्चों, अब क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव इस ब्रांच के अकाउंट को समझना है, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझना है, तो हम इसके फॉर्मेट की बात करते हैं कि हमारे पास ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा। अच्छा जी स्टूडेंट, हमारे पास ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा कि हम लोग लिख दिया करेंगे जी यहाँ पे ब्रांच अकाउंट। फॉर एग्जांपल ये सियालकोट की ब्रांच है तो हम लोग लिख देंगे जी सियालकोट ब्रांच अकाउंट। डस्का की ब्रांच है तो डस्का ब्रांच अकाउंट। लाहौर की ब्रांच है तो लाहौर ब्रांच अकाउंट। मीन्स कि जिस इलाके की ब्रांच है हम लोग वो साथ में ज़रूर मेंशन करेंगे। और जब हम बात करते हैं हेड ऑफिस की बुक के, क्योंकि ये अकाउंटिंग सारी हेड ऑफिस की बुक की अभी हम लोग समझ रहे हैं, तो हेड ऑफिस के लिए जितनी ब्रांच है उतने उसके अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे ताकि हम लोग इनफरादी तौर पर देख सकें कि हमें फ़लाँ ब्रांच से क्या प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, हमें उस ब्रांच को कंटिन्यू करना चाहिए या डिसकंटिन्यू करना चाहिए। ये जो ब्रांच अकाउंट है ये इटसेल्फ एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट होता है ये, राइट साइड क्रेडिट साइड, लेफ़्ट साइड डेबिट साइड, यहाँ पे डेट, यहाँ पे आप पर्टिकुलर लिख लेंगे अज्जा, यहाँ पे आप अमाउंट लिख लेंगे, यहाँ पे अगेन डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर अज्जा और यहाँ पे अमाउंट। जब हम लोग ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है उस ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करना कि इस ब्रांच से क्या हमें प्रॉफिट आया या नहीं आया। हम लोगों ने इसको बड़ा सिंपल सा रखना है और आपने भी याद रखना है, मैं भी अगर कभी भूल जाऊं तो मैं इसी तरीके से याद रखता हूं कि एसेट में अजाफा डेबिट होता है, तो जितने भी ओपनिंग एसेट्स हैं वो सारे के सारे ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड पे होंगे। आप यहां पे लिख देंगे ओपनिंग बैलेंसेस। इसमें जो एसेट्स होंगे उनके ओपनिंग बैलेंस डेबिट होंगे। ओपनिंग एसेट्स इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? आपके पास स्टॉक हो सकता है, आपके पास कैश का बैलेंस हो सकता है। इस कैश को पेटी कैश भी कहा जाता है। हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि पेटी कैश किसको कहते हैं। इसमें डेप्टर का बैलेंस हो सकता है, इसमें कोई और एसेट हो सकता है जिसको हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस कह सकते हैं। तो
क्वेश्चन में जितने भी ओपनिंग एसेट देगा वो सारे डेबिट कर देने आपने। क्वेश्चन में जितने भी एंडिंग एसेट्स आएंगे, एंडिंग बैलेंसेस, वो सारे के सारे क्रेडिट हो जाएंगे। जैसा कि आपके पास एंडिंग स्टॉक हो सकता है, जैसा कि आपके पास एंडिंग डेटर हो सकता है, जैसा कि आपके पास एंडिंग कैश हो सकता है, जैसा कि आपके पास एंडिंग प्रीपेड एक्सपेंस हो सकते हैं। कोई भी एंडिंग एसेट है करंट या फिक्स के अलावा हमारे पास कंसीडर करते हुए वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ओपनिंग एसेट डेबिट और एंडिंग एसेट क्रेडिट। अगर कभी क्वेश्चन में ओपनिंग लाइबिलिटी मेंशन कर दी जाए तो वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी क्रेडिट होगी और एंडिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी क्रेडिट डेबिट साइड पे आएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एसेट में क्योंकि अजाफा डेबिट है तो ओपनिंग एसेट डेबिट, एसेट में क्योंकि कमी क्रेडिट है तो एंडिंग बैलेंस क्रेडिट, लाइबिलिटी में क्योंकि अजाफा क्रेडिट है तो ओपनिंग लाइबिलिटी जितनी भी है वो सारी क्रेडिट, एसेट में कमी क्योंकि डेबिट है तो एंडिंग लाइबिलिटी जितनी भी है वो सारी की सारी डेबिट साइड पे आ जाएगी। फिर बच्चों आपके पास एक पॉइंट आया करेगा गुड्स सेंट टू ब्रांच, के ब्रांच को आपने कुछ चीज़ें भिजवाई वो डेबिट हो जाया करेगा। फिर बच्चों कुछ एक्सपेंसेस से मुतल्का आएगा जी कैश पेड टू ब्रांच, ब्रांच को कैश पे किया गया है फॉर एक्सपेंसेस, जैसा कि रेंट हो सकता है, जैसा कि सैलरी हो सकता है। अच्छा जी, अब इसकी क्रेडिट साइड की बात करते हैं। जब हम लोग क्रेडिट साइड पे आते हैं तो गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच, गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर की बात नहीं, गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच की बात है। फिर उसके साथ अगर कभी क्वेश्चन में आपके पास अब नॉर्मल लॉस आ जाए तो वो भी यहाँ पे प्लेस करना है। फिर एक पॉइंट आपके पास आएगा कैश का। कैश दो चीज़ों पे कंसिस्टेड होगा, एक कैश सेल के ऊपर और एक आपके पास कैश फ्रॉम डेप्टर के ऊपर। अच्छा जी, ज़रा समराइज कर देते हैं चीज़ों को कि ब्रांच की डेबिट साइड के ऊपर मैक्सिममली तौर पर चार चीज़ें आएंगी। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, दूसरा गुड्स सेंट टू ब्रांच, तीसरा कैश पेड टू ब्रांच और चौथा एंडिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी। क्रेडिट साइड पे मैंने 5 चीज़ें लिखी हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी, गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच, अब नॉर्मल लॉस, कैश और एंडिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। कुछ चीज़ें सिचुएशन वाइज होंगी, उनको हम लोग फर्दर डिस्कस कर लेंगे। फिल वक्त आपने ये पैरामीटर याद रखना है कि ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पे ये चीज़ें और क्रेडिट साइड पे ये चीज़ें आएंगी। लेकिन स्टूडेंट, ये आपके पास बेसिक इंट्रोडक्शन और ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट है। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, चीज़ें समझ आएँ तो आपके लिए ये बड़ी अच्छी बात है। अगर किसी जगह आपको रहनुमाई की ज़रूरत पेश आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा विदिन 24 आवर आपको रिस्पॉन्ड कर सकूँ। आप जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नए वीडियो की बर वक्त इतला मौसूल होती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।